हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो में। और आज हम कंटिन्यू करेंगे प्लेन जियोमेट्री क्लास 10 एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8। और इसका आज हम एक्सरसाइज 8.1 से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज जो 8.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने पहले ही देख लिया है। यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज़ ऑलमोस्ट टोटली सिमिलर टू दिस वन कोरोलरी 2, ठीक है। इसमें आपको प्रूफ करना है कि टू टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल टचिंग 2 पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्या है, हमने कर लिया है। एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अभी हम लोग उसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें बोला गया है टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली एट ए पॉइंट पी। द chord AV of the larger circle intersects the smaller circle at the point C and D. Prove that angle CPA is equal to angle DPB. तो हमारे पास दो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल और दूसरा एक छोटा सर्कल, ठीक है। दोनों इंटरनली मतलब एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को टच करते हैं P पॉइंट में, ठीक है। और एक कॉर्ड ड्रॉ किया जाता है तब बड़े सर्कल में जिसका नाम है AV, और वो छोटे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट्स में C और D में। हमें प्रूफ करना है एंगल CPA इज इक्वल टू एंगल DPB। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए बड़ा वाला। और फिर एक छोटा वाला सर्कल जो बड़े वाले सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में टच करता है और वो है P। इंटरनली करता है, देखिए इंटरनली मतलब एक दूसरे के अंदर। और सपोज ये जो पॉइंट है इसमें से एक टेंजेंट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है EPF, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, बड़े वाले सर्कल में एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, कॉर्ड ड्रॉ करना है AB। चलिए हमने ड्रॉ कर लिया AB, और ये AB छोटे सर्कल को C और D पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे PD को PB को PC को और PA को, ओके। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे लेट टू सर्कल्स touch each other internally at a point P. A chord is drawn in the larger circle which intersects
the smaller circle at point C and D. ओके, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमको? टू प्रूव एंगल CPA इज इक्वल टू एंगल DPV। अभी कंस्ट्रक्शन क्या है? यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ड्रॉ किया है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ टेंजेंट EPF touching the larger circle या फिर लार्जर सर्कल ना लिख के यहाँ पे लिख सकते हो बोथ द सर्कल, ठीक है, क्योंकि दोनों सर्कल को एक टच कर रहा है, इसीलिए बोथ द सर्कल्स एट पॉइंट P। और क्या किया है हमने? जॉइन PC PD, जॉइन PC PD, PB एंड PA। ओके, चलिए इतना तो हमने लिख लिया। अभी शुरू करते हैं प्रूफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है असल में? CPA इज इक्वल टू CPA, यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू DPV। ओके, DPV ये वाला एंगल प्रूफ करना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप कि ये जो सर्कल है, मैं ड्रॉ करता हूँ उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके। ये है इसका टेंजेंट, और जो PB है ये है हमारा कॉर्ड सपोज, ठीक है। तो कॉर्ड और टेंजेंट के साथ जो ये एंगल बना है, ठीक है, ये किसके साथ इक्वल होगा? ये कॉर्ड ने जो अपने ऑल्टरनेट सेगमेंट में, यानी ये जो ऊपर वाला मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनाया है, इसके साथ ये एंगल इक्वल होगा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 8.1। तो वही चीज़ हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे हेयर टेंजेंट EPF makes angle with chord PB, therefore क्या होगा? एंगल BPF इज इक्वल टू एंगल कौन सा होगा? BAP, ये वाला। किस लिए? एंगल ऑन अल्टरनेट सेगमेंट, इसको देते हैं नंबर 1। इसके बाद देखिए फिर से ये वाला अगेन, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे यह है टेंजेंट, और ये जो छोटा वाला सर्कल है इसके लिए देखिए ये जो इसका एंगल है। चलिए इसको मैं सिर्फ छोटा वाला सर्कल ही ड्रॉ करता हूँ। ये है हमारा छोटा वाला सर्कल, और ये है हमारा PD। क्या है? PD। तो ये अगर PD हो गया तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल कौन सा है? ये वाला नाम क्या है? PCD। ओके, तो ये वाला एंगल किसके साथ इक्वल होगा? इसके साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग अगेन टेंजेंट, नाम क्या है टेंजेंट का? EPF मेक्स एंगल विथ कॉर्ड PD, देयरफॉर क्या होगा? एंगल DPF is equal to angle DCP, number 2। ओके,
अभी हम लोग क्या करते हैं, नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 we get। अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को 2 से, तो दोनों का देखिए 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे माइनस होगा 1 का लेफ्ट हैंड साइड, तो DPF माइनस BPF, ठीक है, इजिकल टू क्या होगा, इसके राइट हैंड साइड से इसका राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, DCP माइनस BAP। अभी देखिए ये जो DPF है इससे अगर BPF को निकाल के फेंक दिया जाता है तो क्या बचता है अंदर, DPB, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे DPB। अभी यहाँ पे इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम ट्राइंगल ACP। ट्राइंगल का नाम क्या है, देखिए ACP। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में देखिए कुछ इस तरह का है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो देखिए ये है एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, AC, और ये है P। हमें पता है एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला से, ट्राइंगल में चैप्टर में हमें मिला था, क्लास 10 का जो जनरल मैथ्स है उसके जो ट्राइंगल चैप्टर है उस ट्राइंगल चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, तो क्लास 10 में नहीं, 9th में भी था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक्सटर्नल एंगल जो है ये इसका वो इक्वल होता है किसके साथ, ट्राइंगल के टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के साथ, ठीक है। तो ये जो C है, C का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल P एंड एंगल A। तो लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ACP एंगल DCP इज इक्वल टू एंगल PAB लिख देंगे, ठीक है, PAC ना लिख के हम लोग यहाँ पे PAB लिख देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है हमारा PAB है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे PAC ना लिख के PAB लिख देंगे। एक ही बात है, बस इसका C तक था ये सीमित, अभी क्या हो गया ये एंगल B तक चला गया, लेकिन एंगल तो सेम चीज़ ही है, क्योंकि एंगल जो होता है वो बीच वाला होता है, PAB। A हमारा ठीक जगह पे ही है तो इसको हम लोग बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे PAB प्लस कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला अंदर वाला एंगल, ठीक है, तो इसका नाम देंगे हम लोग CPA, ठीक है, क्या है नाम इसका, CPA दे देंगे यहाँ पे नाम CPA, ओके, CPA आपको समझ में आ रहा है। ये DCP इजिकल टू PAB, एंगल PAB प्लस एंगल CPA। अभी देखिए हम लोग क्या निकालना है, CPA को तो निकालना है ना, क्योंकि देखिए हमारा जो प्रूफ का जो राइट हैंड साइड है वो तो हमें मिल चुका है, लेकिन अभी क्या चाहिए, CPA को यहाँ पे रख देते हैं, और DCP जो है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो PAB है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस PAB इजिकल टू CPA। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, CPA जो है ये को किसके साथ इक्वल है, DCP माइनस PAB और BAP एक ही बात है, ठीक है, मैंने बस B को आगे लिख दिया, यहाँ पे P आ गया, ठीक है, बीच का जो A है देखिए दोनों सेम है, तो इसको दे देते हैं हम लोग इसको दे देते 3, ओके। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं एंगल CPA, और कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 3। तो देखिए इस तरह से क्या हो गया आपका, देयरफॉर एंगल CPA इज इक्वल टू एंगल DPB आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इनको प्रूफ कर सकते हैं। अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 2 सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली एट ए पॉइंट P। 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली P पॉइंट में टच करते हैं। If a chord AB of the larger circle be a tangent to the smaller circle at a point C। अगर बड़े सर्कल में ड्रॉ किया गया कॉर्ड AB छोटे सर्कल के लिए क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए, और वो उस छोटे सर्कल को पॉइंट P में टच करे, देन प्रूव दैट
सी पी इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी वी। हमें प्रूफ करना है सी पी जो है, सी और पी को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए पी वी का बाइसेक्टर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं, पहले डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग शुरू करेंगे। पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, बड़ा वाला, बिगर सर्कल, लार्जेस्ट सर्कल। ओके, अभी छोटा सर्कल। ड्रॉ कर लिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन फिर भी चलेगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, बड़े सर्कल में, लार्जेस्ट सर्कल में जो टेंजेंट है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोज इसका नाम है टेंजेंट का, यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया टेंजेंट का नाम, बस बोला है पी में टच किया, तो हम लोग नाम दे देंगे इसका ई पी एफ। अभी बोला गया है कोड ड्रॉ करने के लिए बड़े बड़े सर्कल में जो कि टेंजेंट होगा। टेंजेंट होगा तो इसका मतलब है कुछ इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसका नाम क्या दिया गया है, नाम दिया गया है ए बी, और ए बी इस छोटे सर्कल को टच करता है सी में। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और सीपी ज्वाइन करने के लिए बोला गया है क्योंकि सीपी तो चाहिए होगा, क्योंकि सीपी को दिखाना है सीपी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी बी, इसका बाइसेक्टर दिखाना है हमें, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ये भी चाहिए होगा, और इसका नाम दे देंगे कुछ भी हम लोग। यहाँ पे तो ध्यान नहीं गया है, कुछ भी पकड़ लेंगे हम लोग, जैसे कि डी पकड़ लेते हैं, चलिए। ओके, तो अभी ये तो हो गया हमारा डायग्राम। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि सीपी जो है वो ए पी बी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, चाहे वो लाइन का भी बाइसेक्टर हो सकता है या फिर एंगल का भी बाइसेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं एंगल का बाइसेक्टर, एंगल ए पी वी का। तो इसका मतलब है हमें दिखाना होगा कि जो एंगल ए पी सी, ये वाला एंगल किसके साथ इक्वल है, एंगल बी पी सी के साथ इक्वल है। अगर हम ये प्रूफ करके दिखा दें तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सी पी जो है वो एंगल ए पी बी का बाइसेक्टर है। तो चलिए, पहले कुछ लिखना होता है, हम लोगों को इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। पकड़ लेते हैं हम लोग, लेट टू सर्कल्स touch internally touch each other at a point P। ओके, इसके बाद and a chord of ए कॉर्ड ए बी, कॉर्ड का नाम लिखना पड़ेगा, कॉर्ड ए बी ऑफ लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल एट ए पॉइंट का नाम क्या है, सी। ओके, दैट इज, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, दैट इज ए बी इज द टेंजेंट
फॉर स्मॉलर सर्कल। अभी लिखेंगे हमें क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, एंगल APC, डायरेक्टली वही लिखेंगे एंगल APC, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ही प्रूफ करना है ना। CP इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB। इसका मतलब क्या है, यही चीज़ है, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली APC इज इक्वल टू एंगल BPC। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कुछ हमने एक्स्ट्रा चीज़ ज्वाइन किया है, ड्रॉ किया है, तो ये सब चीज़ हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ टेंजेंट EPF, जॉइन PB, इसके बाद PC, AB, PA एंड CD। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया है हमने। अभी हम लोग प्रूफ की तरफ जाएंगे। प्रूफ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, वही चीज़ थ्योरम 8.1 यहाँ पे भी यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो PB कॉर्ड है ये टेंजेंट EPF के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये किसके साथ इक्वल होगा, अपने ऑल्टरनेट सेगमेंट के जो एंगल है उसके साथ। कौन सा है ये एंगल, ये वाला। तो लिख देते हैं हेयर टेंजेंट EPF टचेस नहीं, मेक्स एंगल विथ कॉर्ड का नाम क्या है, कॉर्ड PB, ठीक है, कॉर्ड PB। देयरफॉर एंगल BPF इज इक्वल टू एंगल BAP। कारण क्या है, एंगल ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट। नंबर 1 देंगे इसको, ओके। इसके बाद देखिए छोटे वाले सर्कल के लिए, फॉर स्मॉलर सर्कल द chord PD makes angle with tangent EPF। तो देखिए ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे जो PD जो है कॉर्ड, ये किसके साथ एंगल क्रिएट कर रहा है, EPF के साथ। तो ये जो एंगल है किसके साथ इक्वल होगा, उसका अल्टरनेटिव सेगमेंट। तो उसका अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है, ये वाला। और यहाँ पे उसने कौन सा एंगल क्रिएट किया है, देखिए PCD जो है ये एंगल है, तो इसके साथ ये वाला एंगल जो है इक्वल होगा। तो लिख देंगे देयरफॉर एंगल DPF इज इक्वल टू एंगल PCD। कारण लिखेंगे एंगल ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। नंबर 2 देंगे इसको। अभी थोड़ा उल्टा करके देखते हैं। देखिए ये तो काम ख़त्म हो गया है इस वाले टेंजेंट के लिए, EPF के लिए ख़त्म हो गया। अभी जो ACB है इसका तो काम बाकी है, इसके लिए भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो टेंजेंट है CD, ये किसके साथ एंगल क्रिएट कर रहा है, ACB के साथ, यानी AB के साथ। तो इसके लिए भी तो होगा ना एंगल इक्वल अल्टरनेट सेगमेंट वाले एंगल के साथ, तो ये भी लिखना होगा हमें, ठीक है। अगेन लिखेंगे अगेन टेंजेंट AB या फिर ACB भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। मेक्स एंगल
विथ कॉर्ड का नाम क्या है, CD। देयरफॉर क्या लिखेंगे, एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ऑफ द ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है, CPD, ठीक है, CPD, इसको देंगे हम लोग नंबर 3। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास। अभी देखिए ट्राइंगल ACP में, इन ट्राइंगल ACP यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है, ट्राइंगल को ड्रॉ करता हूँ थोड़ा। देखिए ये रहा हमारा ट्राइंगल, और ये देखिए ये हमारा, ये है ACP और ये है D, तो ये है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, और ये किसके साथ इक्वल होगा, इन दोनों एंगल के सम के साथ इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल DCP इज इक्वल टू एंगल CAP प्लस एंगल APC, ओके। अभी DCP को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, DCP दो एंगल से बना हुआ है, और सॉरी ये तो BCP है, ठीक है, DCP नहीं है, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये BCP है। तो BCP जो है दो एंगल से बना हुआ है, एक है BCD और दूसरा है DCP, तो लिख देते हैं BCD प्लस एंगल DCP, ओके, ये लिख दिया। और इस तरफ है CAP प्लस APC। तो अभी देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है APC, ओके, APC तो है यहाँ पे, और क्या है BPC यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, BPC, ओके। तो BPC यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे पास क्या है यहाँ पे DCP है हमारे पास, और है BCD, ये दोनों हैं हमारे पास, ओके। अभी देखते हैं हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं क्या। देखिए यहाँ पे BCD इक्वल टू क्या लिखा हमने, CPD लिख देंगे यहाँ पे, BCD की जगह पे क्या लिखेंगे, CPD लिख देंगे, प्लस ये देखिए यहाँ पे PCD है ना, PCD और DCP एक ही बात है, ठीक है। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, DPF को लिख सकते हैं, एंगल DPF हमने लिख दिया। और यहाँ पे CAP कैप जो है, कैप और पैप एक ही बात है। देखिए CAP, C से अगर शुरू करेंगे तो होगा CAP, और अगर B से शुरू करेंगे तो BAP, लेकिन एंगल तो सेम ही है ना, एंगल तो A ही है। तो यहाँ पे BAP के जगह क्या लिखा हमने, BPF, तो इस CAP की जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, BPF लिख सकते हैं, BPF प्लस ये जैसा है वैसा लिख देंगे, ठीक है, तो हमें चाहिए होगा। अभी देखिए ये जो DPF है, DPF, और यहाँ पे जो BPF है, BPF, दोनों एक ही है। एक शुरू हो रहा है D से और दूसरा शुरू हो रहा है B से, लेकिन बीच का जो एंगल देखिए P, दोनों का ही एक ही है, ठीक है, बस एक शुरू हुआ D से, दूसरा P से, एंगल दोनों सेम ही है, तो दोनों के एंगल क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, यहाँ पे होगा CPD इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, APC। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, CPD, यहाँ पे दिखा हुआ है BPC, और हमने लिखा CPD मतलब क्या है, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं BPC, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, देखिए CPD, DPC और BPC या फिर CPB एक ही बात है, ठीक है। बीच का एंगल क्या है, P है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बीच का एंगल ही मैटर करता है, ठीक है। चाहे आप उससे CPD का है, DPC का है, BPC का है या फिर CPB का है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, आपका एंगल सेम ही है। तो अल्टीमेटली हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो एंगल APC है ये किसके साथ इक्वल है, BPC के साथ इक्वल है, यानी ये CP है, ये एंगल APB को बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर CP इज़ द बाइसेक्टर
ऑफ एंगल ए पी बी। चलिए रुक करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी एंड ए कॉमन टेंजेंट टचेस द 2 सर्कल्स एट सी एंड डी। 2 सर्कल अपने आप में इंटरसेक्ट करते हैं अपने आप को 2 पॉइंट्स में, ठीक है, 2 पॉइंट्स एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है जो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। और फर्स्ट सर्कल को वो टच करता है सी पॉइंट में और दूसरे सर्कल को टच करता है डी पॉइंट में। तो हमें प्रूफ करना है एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नंबर 4, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे 2 पॉइंट्स में। थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, ओके। अभी क्या करेंगे हम लोग, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो दोनों सर्कल के लिए कॉमन है, और नाम दे देते सपोज इसका ई, इसका दे देते सपोज ये टच करता है इस सर्कल को सी पॉइंट में, इसको करता है डी, हाँ डी पॉइंट में, और इसका नाम सपोज हम दे देते हैं कि पी है, ठीक है, ई सी डी पी, ओके। अभी हम लोग जो ऐसी है इसको ज्वाइन कर देंगे, एडी जो है उसको भी ज्वाइन कर देंगे। ये थोड़ा डिफेक्टिव हो गया लेकिन ठीक है। इसके बाद हम लोग ये जो ए बी है इसको भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद इसको और इसको, आपको समझ आ रहा होगा आई होप। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे इनका कि क्या क्या लिखा है, क्या क्या दिया है, वो सब लिखेंगे। लिखते हैं हम लोग, लेट 2 सर्कल्स intersects each other at 2 points A and B, okay. Let EP be the tangent to the to both the circles, ठीक है, to both the circles which touches them at C and D respectively, ओके। हाँ अभी चलिए हम लोगों ने लिख दिया ये सब। अभी टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है वो लिख देते हैं। एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। अभी कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हमने ड्रॉ किया है, तो वो सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ये वाला लिखेंगे, जॉइन सी ए कोमा डी ए कोमा ए बी कोमा सी बी कोमा डी बी, सॉरी डी वी, ओके। ये सब हम लिख देंगे। इसके बाद शुरू होगा प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ थ्योरम 8.1 यहाँ पे भी होगा। तो देखिए
इस सर्कल में आते हैं, फॉर फर्स्ट सर्कल, ठीक है। 2 केसेस में करेंगे यहाँ पे, फॉर फर्स्ट सर्कल टेंजेंट EP टचेस, सॉरी टचेस नहीं लिखेंगे, मेक्स एंगल विथ कॉर्ड, कॉर्ड का नाम क्या है, CB। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, देखिए एंगल BCD इजिकल टू क्या होगा, देखिए कैसे हुआ, मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारा टेंजेंट और ये है हमारा कॉर्ड, तो ये जो एंगल होगा किसके साथ इक्वल होगा, इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल, यानी इसके साथ इक्वल होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल BCD इजिकल टू एंगल BAD। इसको दे देंगे किस लिए, एंगल्स ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट, इसको देंगे नंबर 1। ओके, उसी तरह से फॉर सेकंड सर्कल, देखिए इसके लिए भी सेम चीज़ है, ये रहा हमारा टेंजेंट और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है कॉर्ड, तो इसके अल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल, यानी इसके साथ ये इक्वल होगा, ठीक है। ये जो एंगल है इसके साथ इक्वल होगा, लिखेंगे टेंजेंट EP मेक्स एंगल विथ कॉर्ड, कॉर्ड का नाम क्या है, BD। देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAD। यहाँ पे भी रीज़न सेम है, मैं डॉट डॉट दे दूँगा, इसको नंबर 2। अभी हम लोग नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस करेंगे, एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है, एडिंग 1 और 2 करने से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो जाएगा। तो एंगल BCD प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल BAD है यहाँ पे, और सॉरी ये होना चाहिए था BAC। ओके, ये BAC होना चाहिए था, तो यहाँ पे BAC लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे होगा BAD। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो BCD है ये B है, ठीक है, तो BCD प्लस BDC जो है ये दोनों रह जाएंगे, और ये जो BAC और BAD है ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, CAD। तो यहाँ पे हम लोग CAD लिख देंगे। अभी हम लोग एक ट्रिक लगाएंगे, देखिए ये जो दोनों है ना, इनको ये कौन से ट्रायंगल में बिलोंग करते हैं, BCD और BDC, ये नीचे वाले ट्रायंगल यानी CBD में बिलोंग करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल CBD क्या मिलता है, एंगल BCD प्लस एंगल CBD प्लस एंगल BDC इजिकल टू कितना होगा, 180 डिग्री। अभी इन दोनों को हम लोग भेज देंगे उस तरफ, और CBD को रख देंगे, और 180 माइनस लिख सकते हैं हम लोग ब्रैकेट देके, BCD प्लस BDC, BCD प्लस BDC। ओके, इसी चीज़ को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 180 माइनस क्या लिख देंगे, सॉरी ऐसा नहीं लिखेंगे आप लोग, BCD और BDC को रख देंगे, ठीक है, और 180 डिग्री तो उस तरफ है, और CBD को भेज देंगे, तो माइनस CBD। ओके, तो माइनस CBD, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस CBD, तो लिख देंगे 180 डिग्री माइनस CBD इज इक्वल टू क्या होगा, CAD। अभी 180 डिग्री को रख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रहा CAD, और माइनस CBD को उस तरफ भेज दूँगा, तो क्या होगा, CBD। अभी साइड चेंज कर देते हैं, CAD।
डी प्लस सी बी डी इज इक्वल टू 100, यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया हो। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए आपसे सॉरी, और आप इसको थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। थैंक यू।